राजकुमारी और चंपा के फूल का श्राप। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम मालवगढ़ था। वहां के राजा विशाल सिंह अपनी प्रजा के हितैषी और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी सुहानी अपने सौंदर्य और स्नेहपूर्ण हृदय के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी सुंदर थी और उसकी मुस्कान में सूरज की पहली किरण की सी निर्मलता थी। राजमहल के विशाल उद्यान में हर प्रकार के फूल खिले रहते थे, लेकिन राजकुमारी को सबसे अधिक प्रिय थी चंपा की बेल। वह घंटों उन फूलों के पास बैठी रहती, उनकी सुगंध में खोई रहती। ऐसा कहा जाता था कि वह चंपा के फूलों से बातें भी करती थी। लेकिन राजमहल की हर दीवार के पीछे कुछ रहस्य छिपे होते हैं। मालवगढ़ के महल में भी एक ऐसा रहस्य था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। उस उद्यान की चंपा की बेल साधारण न थी, वह एक अप्सरा का रूपांतरण थी। सैकड़ों वर्ष पूर्व स्वर्ग में एक अप्सरा थी जिसका नाम चंपावती था। वह अपनी अनुपम सुंदरता और नृत्यकला के लिए प्रसिद्ध थी, परंतु स्वर्ग की दिव्यता में भी उसके हृदय में अहंकार ने घर कर लिया था। एक बार इंद्रलोक के एक उत्सव में उसने दूसरी अप्सराओं को तुच्छ समझते हुए कहा, मेरे सौंदर्य और सुगंध की तुलना कोई नहीं कर सकता। मैं स्वयं सबसे श्रेष्ठ हूँ। इंद्रदेव ने चंपावती की इस अहंकारपूर्ण वाणी को सुन लिया। उन्होंने उसे दंड देने के लिए श्राप दिया, हे चंपावती, तेरा यह अहंकार तुझे धरती पर ले जाएगा। वहां तू एक बेल के रूप में जन्म लेगी, जिसके फूल तो अद्वितीय होंगे, परंतु वे कभी किसी के सिर पर नहीं सजाए जाएंगे। चंपावती ने क्षमा याचना की, परंतु श्राप को टाला नहीं जा सका। स्वर्ग से गिरकर वह मालवगढ़ के इस उद्यान में चंपा की बेल के रूप में स्थापित हो गई। राजकुमारी सुहानी को इस कथा के बारे में कुछ भी ज्ञात न था। वह नित्य चंपा के फूलों से बातें करती, उन्हें अपनी कहानियां सुनाती और कभी-कभी उन्हें अपनी चोटी में गूंथ लेती। एक दिन राज्य में वसंत महोत्सव मनाया जा रहा था। राजकुमारी ने अपनी दासी से कहा, आज मैं चंपा के फूलों का गजरा बनाकर अपने केशों में सजाऊंगी। इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। जब वह उद्यान में गई और चंपा के फूलों को तोड़कर अपने बालों में सजाया, तभी अचानक हवाएं तेज चलने लगी और आकाश काले बादलों से ढक गया। फूलों से एक हल्की सी चमक उठी और एक गंभीर परंतु करुणामय स्वर गूंजा, राजकुमारी, तुमने मेरे श्राप को भंग करने का प्रयास किया है। मेरे फूल कभी किसी के केशों में नहीं सज सकते, परंतु क्योंकि तुमने यह अज्ञानतावश किया है, मैं तुम्हें पूरी तरह श्रापित नहीं करूंगी। फिर भी तुम्हारे लिए एक परीक्षा निश्चित है। राजकुमारी भयभीत हो गई। उसने कांपते हुए पूछा, कृपया बताइए, मुझे क्या करना होगा? आवाज ने उत्तर दिया, जब तक तुम सच्चे हृदय से अपने अहंकार और मोह का त्याग नहीं करोगी, तब तक तुम्हारा सौंदर्य मुरझा जाएगा और तुम्हारी आवाज में दुख भर जाएगा। केवल वही व्यक्ति तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर सकेगा जो निःस्वार्थ प्रेम और सच्ची करुणा के मार्ग पर चलेगा। इतना कहकर आवाज विलीन हो गई। राजकुमारी ने स्वयं को आईने में देखा। उसकी चमकती त्वचा मुरझाने लगी थी, आंखों की चमक फीकी पड़ गई थी और उसकी आवाज में भारीपन आ गया था। राजमहल में उदासी छा गई। चिकित्सकों और तांत्रिकों ने अनेक उपाय किए, परंतु राजकुमारी की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई। अंततः वह अपने उद्यान में जाकर बैठ गई और चंपा की बेल से प्रार्थना करने लगी, हे चंपा, मैंने अज्ञानतावश भूल की मैं जान चुकी हूँ कि सच्चा सौंदर्य मन की करुणा और सादगी में है, न कि बाहरी रूप में। कृपया मुझे क्षमा करो। उसी समय राज्य में एक युवा साधु का आगमन हुआ।
साधु ने सुहानी की व्यथा सुनी और कहा, राजकुमारी, श्राप केवल प्रेम और सेवा से मिट सकता है। चलो, हम मिलकर पीड़ितों की सहायता करें। राजकुमारी ने साधु के साथ मिलकर कई महीनों तक भूखों को भोजन कराया, बीमारों की सेवा की और दुखियों को सांत्वना दी। उसके मन में अब न कोई अभिमान था, न कोई लालसा। फिर एक दिन, जब वह चंपा की बेल के नीचे बैठी थी, फूलों से पुनः वही करुणामय स्वर निकला। राजकुमारी, तुमने अपनी परीक्षा पूर्ण कर ली है। अब तुम्हारा सौंदर्य केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी हो गया है। तुम्हारा हृदय अब निर्मल है। तुम्हें श्राप से मुक्त किया जाता है। जैसे ही यह शब्द हवा में घुले, राजकुमारी का सौंदर्य लौट आया और उसकी आवाज फिर से मधुर हो गई। चंपा की बेल से फूल झरने लगे और पहली बार वे फूल धरती पर गिरने के बजाय राजकुमारी के पैरों के पास इकट्ठा हो गए, मानो उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। इसके बाद राजकुमारी ने कभी भी चंपा के फूलों को अपने केशों में नहीं सजाया, परंतु वह प्रतिदिन उस बेल के पास बैठकर प्रार्थना करती और उसकी सुगंध में खो जाती। राजकुमारी के हृदय में अब विनम्रता और प्रेम बस चुका था और उसके राज्य में भी सुख शांति लौट आई। इस तरह चंपा के फूल के श्राप ने राजकुमारी को सिखाया कि सच्चा सौंदर्य और प्रेम केवल त्याग, सेवा और करुणा में निहित है। समाप्त।